हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सपेंसिव फैक्ट में। तो आज हम बात करेंगे अपने देश भारत की। वैसे तो हमारा देश भारत अपनी संस्कृति और एकता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कई ऐसी बातें हैं जो भारत को पूरी दुनिया से अलग बनाती हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे इन बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने सबसे पहले चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। जी हाँ, 18 नवंबर सन 2008 को 100 किलोमीटर यानी कि 62 मील की ऊंचाई पर भारत के चंद्रयान 1 के द्वारा दी गई जानकारी से पता चला है कि चंद्रमा के ऊपर एक पतली सी परत है और वहीं पानी के सबूत दर्ज किए गए। फिर सितंबर 2009 में अमेरिका के नासा के मून मिनरोलॉजी मैपर पेलोड यंत्र ने चंद्रयान 1 जहाज पर चंद्रमा की सतह पर पानी मिलने का दावा किया था। फैक्ट नंबर 2, आप तो जानते होंगे कि हिंदू धर्म में एक ऐसा भी महाउत्सव आता है जो कि 12 साल और 6 साल में एक बार आता है और ये कुंभ और अर्धकुंभ मेले के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सन 2011 में संगम नदी के तट पे आयोजित कुंभ मेले को पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था, जो कि अपने आप में ही अविश्वसनीय है, जिसकी शायद ही कोई कल्पना कर पाता। फैक्ट नंबर 3, आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश अमेरिका है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाला देश भारत है। भारत में 125 मिलियन यानी करीब 12 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलना जानते हैं, जो यहाँ की मात्र 10% पॉपुलेशन है, जबकि अमेरिका में 84% जनता अंग्रेजी बोलना जानती है। वो दिन दूर नहीं जब भारत अंग्रेजी बोलने वाले देशों में नंबर 1 पे आ जाएगा। इस मामले में जनसंख्या बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना और सबसे पहला विश्वविद्यालय भारत में था, जिसे कि 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था और इस विश्वविद्यालय में 7 से अधिक विषय थे, जिसे पढ़ने के लिए 10,500 से ज्यादा छात्र दुनिया भर से आके अध्ययन करते थे। और क्या आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो कि शिक्षा क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। और क्या आप जानते हैं कि यहाँ की लाइब्रेरी में हजारों किताबों के साथ 90 लाख पांडुलिपियां रखी थी। यहाँ पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर आग लगा दी थी, जिसे बुझाने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगा था। तक्षशिला के बाद नालंदा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राचीन यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसका अस्तित्व 800 साल पुराना है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि भास्कराचार्य, जो खगोल शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने कई सौ साल पहले ही पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का सही समय की गणना बहुत पहले ही कर ली थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.25875648 दिन का समय लगता है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके बाद पोलैंड में जन्मे निकोलस कोपरनिकस की किताब दी रेवोल्यूशन प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक दिन का चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनका जन्म 19 फरवरी 1473 में हुआ था और मृत्यु 24 मई 1543 में हुई और ये पोलैंड के खगोलीय शास्त्री और गणितज्ञ थे। फैक्ट नंबर 6, वैसे तो भारत में डाकघर का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहां पर 1,55,015 डाकघर हैं और एक अकेला डाकघर 7,175 लोगों की मदद करने के लिए मौजूद रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं देश में एक ऐसा भी डाकघर है जो श्रीनगर के डल झील में मौजूद है। ये तैरता हुआ डाकघर की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। फैक्ट नंबर 7, आप शायद ये बात जानते होंगे कि शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ था। हो सकता है कि आप इस फैक्ट को सुन के थोड़े से अचंभित हुए हों, क्योंकि पहले लोग मिट्टी से बाल धुलने में यकीन रखते थे। मगर क्या आप जानते हैं शैम्पू शब्द संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला है, जिसका अभिप्राय है मसाज। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा।